श्री सीताराम। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त, भाग 6। स्वपच भक्त वाल्मीकि जी। स्वपच वाल्मीकि नामक एक भगवान के बहुत ही भारी भक्त थे और वो अपनी भक्ति को गुप्त ही रखते थे। एक बार धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने बड़ा भारी राजसूय यज्ञ किया। उसमें बहुत ऋषि महर्षि पधारे और संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। भगवान ने शंख को स्थापित किया और कहा कि यज्ञ के सांगोपांग पूर्ण हो जाने पर ही यह शंख बिना बजाए अपने आप बजेगा। यदि नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में अभी भी कुछ त्रुटि है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। वही बात हुई, पूर्णाहुति हो गई, तर्पण हो गया, ब्राह्मण भोजन हो गया, दान दक्षिणा आदि सभी कर्म विधि सम्मत संपन्न हो गए, किंतु शंख नहीं बजा। तब सबको बहुत चिंता हुई कि इतने श्रम के बाद भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि हे प्रभु, आप कृपा करके बताइए कि यज्ञ में ऐसी कौन सी कमी रह गई है। भगवान ने कहा कि शंख ना बजने का जो रहस्य है उसे आप सुनिए। यद्यपि ऋषियों के समूह चारों दिशाओं से संपूर्ण भूमि पर आए और सभी ने भोजन किया, किंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया। यदि आप यह कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है, तो ऐसा मैं नहीं कैसे कहूँ। अवश्य इन ऋषियों में बहुत ही उत्तम उत्तम भक्त हैं। फिर भी मेरे हृदय में एक गुप्त बात यह है कि सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे माना जाता है जिसे अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल भी ना हो और जो अपने को दासों का दास मानता हो। यदि यज्ञ संपूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को आप ला करके भोजन जिमाइए। भगवान की ये बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सत्य है, पर ऐसा भगवत भक्त हमारे नगर के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता है जिसमें अंध का अहंकार की गंध ना हो। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में भले ही मिल जाए। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे ही नगर में रहता है, दिन रात प्रातः सायं तुम्हारे यहाँ आता जाता भी है, पर उसे कोई जानता नहीं है और वह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करता है। ये सुनकर सभी आश्चर्य से चौंक उठे और बोले, प्रभु कृपया शीघ्र ही बताइए कि उनका नाम क्या है और उनका स्थान कहाँ है, जहाँ जाकर हम उनका दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली बना सके। भगवान ने कहा, स्वपच भक्त वाल्मीकि जी के घर चले जाओ। वे सर्व विकार रहित सच्चे साधु हैं। अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हो गए। तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही कि जाते तो हो, पर सावधान रहना कि भक्तों की जो भक्ति का भाव है वो बहुत ही दुर्लभ और बहुत गंभीर है। उसे देखकर मन में किसी प्रकार का विकार मत लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। दोनों ने वाल्मीकि जी के घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिणा की। आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह बहुत ही सुंदर था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए। लज्जा और संकोच वश वे कांपने लगे। उनका मन विवल हो गया और अर्जुन और भीमसेन से सविनय निवेदन किया। अर्जुन और भीमसेन ने उन्हें सविनय निवेदन किया कि भक्तवर, कल आप हमारे घर पधारिए और अपनी जूठन गिराकर हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए। हम सबको परम भाग्यशाली बनाइए। दोनों को निमंत्रण देते तथा अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी कहने लगे, अजी हम तो सदा से आपकी जूठन उठाते हैं, आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं, मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप लोग भोजन कर लीजिएगा, फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दे दीजिएगा। अर्जुन और भीमसेन ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें कराइएगा।
बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। दूसरी बात भूल कर भी मन में ना सोचिए। वाल्मीकि जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, यदि आपके मन में ऐसा है तो ऐसा ही होगा। अर्जुन और भीमसेन ने लौटकर राजा युधिष्ठिर से वाल्मीकि जी की सब बात कही। सुनकर युधिष्ठिर को स्वपच भक्त के प्रति बहुत ही प्रेम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सिखाया कि अच्छी प्रकार से तुम सभी प्रकार के षट रसों के व्यंजनों को बनाना। तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है कि भक्त के लिए सुंदर रसोई तैयार करो। रसोई तैयार हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर और वाल्मीकि जी को जाकर वे लिवा लाए। उन्होंने कहा कि हमें बाहर ही बैठकर भोजन करा दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई है, इन्हें सादर गोद में उठाकर स्वयं ले आओ। इस प्रकार उन्हें पाकशाला में लाकर बिठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए। रसमय प्रसाद का कौर लेते ही शंख बज उठा, किंतु थोड़ी देर बाद बजकर फिर बंद हो गया। भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई। भगवान ने शंख से पूछा कि तुम कण कण के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो। घबरा कर शंख ने कहा कि आप द्रौपदी के पास जाकर उनसे पूछिए, आप मन से यह मान लीजिए कि मेरा इसमें कुछ भी दोष नहीं है। जब द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंख का कथन सत्य है। भक्त जी खट्टे मीठे आदि सभी रसों को, सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं। इसी से मेरी रसोई करने की चातुरता धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्या का निरादर देखकर मैं मन में यह भाव लेकर के आई कि आखिर हैं तो ये स्वपच जाति के ही, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। वाल्मीकि ने कहा कि इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कैसे लूं। पदार्थ तो एक के बाद दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी। मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ, व्यंजनों को नहीं चख रहा हूँ। यह सुनकर भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी का अपार सद्भाव हुआ। शंख जोरों से बजने लगा, लोग भक्त की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि जी की महिमा का सबको पता चल गया। श्री प्रियादास जी ने स्वपच भक्त वाल्मीकि के इस चरित्र को अपने कवित्वों में वर्णन किया है। उनकी कुछ एक दो पंक्तियां मैं कहूँगा कि हुतो वाल्मीकि एक सुपच नाम सनाम, ताको श्याम लय प्रकट कियो, भारत में गाइए पांडवन मध्य मुख्य धर्मपुत्र राजा, आप कीनो यज्ञ भारी ऋषि आए भूमि छाइए। भक्तों, और भी प्रियादास जी ने कहा है, जैसे कि मानी साच बात जाति बुद्धि, आई देखी याही सभी मिलाई, मेरी चातुरी विहानिये, पूछे ते कही हे वाल्मीकि मैं मिलायो, याते आदि प्रभु पायो, पाँव स्वाद उन मानिए। भक्तों, स्वपच वाल्मीकि जी, मेरी समझ में कुछ बातें जो आए वो ये आई कि युधिष्ठिर जी को स्वपच वाल्मीकि जी कहते हैं, और यहाँ तक कि अर्जुन और भीमसेन को भी यही बात कहते हैं कि महाराज हम तो आपके दास हैं, रोज़ आपके झाड़ू लगाते हैं, आपकी जूठन पाते हैं। और युधिष्ठिर जी को भी यही कहा कि मैं तो मुझे तो आप बस बाहर ही बिठा करके पवा दीजिए। तो उन्होंने सोचा होगा कि हम तो छोटे हैं, हम तो दास हैं और हम स्वपच जाति के हैं, तो करके हमारा अंदर आना वैसे भी किसी को पसंद नहीं आएगा। और भगवान ने अपने भक्तों को उच्च आदर दिलवाया। उन्होंने कहा युधिष्ठिर कि ये तुम्हारे भाई है, इनको गोद में उठा करके रसोई के अंदर बैठ करके पवाओ। रसोई जिसको आप और हम सबसे अधिक साफ सुथरा और पवित्र रखते हैं, जैसे कि
हमारे भगवान का स्थान होता है उसको भी आप साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन रसोई को और साफ रखा जाता है क्योंकि वही से भगवान का प्रसाद आदि भोग आदि बन करके सेवा में जाता है। तो ये किसी पवित्र स्थान की पवित्रता को कायम रखने के लिए किसी भक्त का आना बड़ा आवश्यक है। बिना भक्त के स्पर्श किए भक्ति का संचार हो ही नहीं सकता है। आप वैष्णव जनों में भी देखेंगे कि गोपी तालाब जो जगह है द्वारका में, गोपी तालाब में गोपियों की देह त्यागी थी तो वहां की मिट्टी जो है वो चंदन बन गई और उस चंदन का लेप जो है वैष्णव भक्त अपना तिलक करने में, ऊर्ध्वपुंड तिलक करने में लगाते हैं। बिना भक्तों के स्पर्श से भक्ति का संचार नहीं हो सकता है। दूसरी बात, भगवान का शंख जो कि भगवान के ही हाथ में रहता है, वो सबको सबकी परख जान करके, यानी बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा आए, उनकी भी उसको परख थी और उनमें उन्होंने माना कि कोई रसिक वैष्णव जन यदि नहीं आया है तो मैं नहीं बजूंगा। भक्तों, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारे आसपास रहने वाले साधारण से दिखने वाले लोग या हमारे घर के अंदर रहने वाले बेहद साधारण से दिखने वाले लोग या हमारे घर में काम करने वाले बेहद साधारण दिखने वाले लोगों की जो आंतरिक स्थिति होती है, आध्यात्मिक स्थिति होती है, हो सकता है वो बहुत बहुत विलक्षण, बहुत बहुत ऊंची हो। यूं ही किसी की शक्ल सूरत पे ऐसा कहते, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। यूं ही किसी की शक्ल सूरत पे हम उसके पर्सनालिटी को, उसके विचारों को, उसके लिए हम जजमेंट्स मन ही मन पास करनी शुरू कर देते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। और भक्त अपने आप को गोपनीय भी रखता है, अपनी भक्ति को, अपने साधन को। इसके साथ ये भी बात है कि आज के समय में ये जो भेदभाव पहले होता था या आज होता है या आगे होगा, ये भेदभाव भी गलत है। मैंने चारों जातियों पे अगर मैंने विचार किया और आप भी यही विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि क्षत्रियों जैसा शूरवीर आपको मिलना मुश्किल है। बनियों जैसा, वणिकों जैसा वाणिज्य और धन अर्जन करने वाला बुद्धिमान और चतुर आदमी मिलना मुश्किल है। ब्राह्मणों जैसा धर्म का आचरण करने वाला दूसरा मिलना बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार जिस हद तक शूद्र लोग हम सबकी आज तक सेवा करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, वैसी सेवा मिलनी बड़ी मुश्किल है। इनके बिना, सभी वर्णों के बिना हमारा जो सनातन धर्म है वो अधूरा है। कोई किसी से कम भी नहीं है, कोई किसी से अधिक भी नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक हैं और सभी का अपना अपना एक स्थान है। आदर और प्रेम सहित हम जीवों को देखें। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी शिक्षा है इस चरित्र की, कि सभी को हम भगवत स्वरूप जाने, भगवान का भक्त स्वरूप जाने और आदर और प्रेम के साथ देखें। इसी शिक्षा के साथ मैं वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री मिथिलेश जी का चरित्र श्रवण करेंगे। और वैसे इस मिथिलेश जी का, इनका जो चरित्र है, ये शीरध्वज जनक
और बहुलाश्व के चरित्र में दिया गया है। तो श्री मिथिलेश जी जो थे, मिथिलापुरी के सभी राजा जो है मैथिल कहलाते हैं, विदेह कहलाते हैं, और उनकी संज्ञा जो होती है वो जनक के नाम से अभिहित किए जाते हैं। और यहाँ के सभी राजा धर्मप्राण, योगी और भगवत भक्त थे। इन सबका चरित्र परम पावन है। इनमें कतिपय राजाओं में यथा शीरध्वज जनक, निमि और बहुलाश्व का चरित्र भक्तमाल में दिया गया है। तो ये इतना संक्षेप में है। इसके आगे जब जैसा कि आएगा भक्तमाल में, तब हम उनको और विस्तार से कहेंगे। तो जो विस्तार में मिथिलेश जी के चरित्र के बाद हम अगले भाग में श्री रुक्मांगद जी का चरित्र लेंगे। और इसी के साथ वाणी को विश्राम दूंगा। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।